नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तराखंड में बीते समय में भारी बारिश ने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी और उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा कर रहे काफी श्रद्धालुओं ने अपनी जान भी गंवाई थी। अब इस बार फिर मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बाकी अन्य जिलों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश का दौर रुक रुक कर चल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और कई हिस्सों में बादलों ने आवागमन शुरू कर दी है। ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। IMD के अनुसार देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है और प्रदेश के कई हिस्सों में सामान्य बारिश होने की संभावना है। मौसम निदेशक ने इस दौरान लोगों से सावधानी एवं सतर्कता बरतने की भी अपील की है। वहीं जनपद पिथौरागढ़ में 20 अगस्त 2024 को भारी से बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली और तेज गर्जन की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 20 अगस्त को एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है। कल अब जब जा रहे हैं आप 20 तारीख को, तो 20 तारीख में भी देखेंगे आप जो भारी से बहुत भारी वर्षा है, उसमें देहरादून है, बागेश्वर है और इसी तरह आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि नैनीताल है, चंपावत है, ऊधम सिंह नगर है, उनमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा की कल संभावना है। तो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की एक्टिविटी है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी जो भारी वर्षा है इक्का दुक्का वो और डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 2 दिन जो है सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत है। जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं तो उनमें जलस्तर बढ़ेगा, उनको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। इसी तरह जो लोग आवागमन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है तो ही करें, नहीं तो जो है अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरी आवागमन जो है तो बहुत सतर्क हो करके और जैसे प्रशासन आपको दिशा निर्देश देता है उस तरह से जो है आवागमन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या जो रास्ते हैं वो थोड़े जो है बंद होंगे कहीं कहीं पर, आप देखेंगे हिल्स में। तो वो चीज़ को देखते हुए काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है जो लोग लैंडस्लाइड एरियाज के आसपास रहते हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की भी अपील की है। मौसम विभाग के निदेशक ने कहा, मंगलवार को उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ लोगों को सतर्क रहने और नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। भारी बारिश के कारण ऊंचे इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, इसके लिए भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं अगर बहुत जरूरी है तभी वे यात्रा करें, अन्यथा वे यात्रा करने से बचें। उन्होंने कहा कि भारी बारिश को लेकर प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें। जो लोग भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के निदेशक ने लोगों से अपील करते हुए कहा, जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है वहाँ लोग सतर्क रहें और नदी नालों से दूरी बनाए रखें। भारी बारिश के कारण ऊंचे इलाकों में भूस्खलन की समस्या भी बढ़ जाती है, इसलिए सभी लोग सतर्क रहें। इसी के साथ मौसम विभाग ने लोगों से अपील करी है कि बारिश के दौरान अधिक जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। स्पेशल रिपोर्ट NB न्यूज। अल्मोड़ा कांग्रेस द्वारा आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आगामी नगर निगम चुनावों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन भी किया गया। बैठक में सभी फ्रंटल के पदाधिकारी, जिला नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, वार्ड के समस्त पदाधिकारी, निवर्तमान सभासद तथा नगर निगम की तैयारी कर रहे सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने बताया कि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम किया गया। साथ ही अल्मोड़ा नगर निगम को लेकर कांग्रेस जनों ने चुनाव को लेकर चर्चा भी की। क्या कार्यक्रम था आपका? आज राजीव गांधी जी के जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म दिवस है। उन्हीं के जन्म दिवस को लेकर आज जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस कमेटी द्वारा। साथ ही आज जो नगर निगम के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। किस तरह से हम नगर निगम के चुनाव में जाए उसको लेकर एक रूपरेखा तय की जाएगी आज की बैठक में। इसी सब बातों को लेकर जो है आज की बैठक आयोजित की। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के अवसर पर चंपावत जिले के देवीधुरा स्थित मां वराही धाम में लगने वाले
बगवाल मेले में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां वरहाई मंदिर में घंटी चढ़ाई तथा राज्य की खुशहाली एवं तरक्की की कामना की। मुख्यमंत्री ने मां वरहाई धाम में 4 खाम 7 थोक के बीच फूलों से खेले जाने वाले विश्व प्रसिद्ध पाषाण युद्ध के सभी साक्षी बने। चंपावत जिले के वराहाई धाम देवी धुरा में रक्षाबंधन पर खोली खाड़ दुबा चौड़ मैदान में पहली बार बगवाल 2 बार खेली गई। 11 मिनट तक चली बगवाल में 212 लोग घायल हुए। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। मौसम खराब होने के बाद भी सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत 50,000 से अधिक दर्शक ऐतिहासिक बगवाल के गवाह बने। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण वाले प्रस्ताव पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर हर्ष व्यक्त किया है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि राज्य निर्माण के दौरान वो खुद राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। राज्य निर्माण के दौरान जो पीड़ा आंदोलनकारियों के साथ हुई उससे भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान तत्कालीन यूपी सरकार ने जो बर्बरता उत्तराखंड की महिलाओं पुरुषों के साथ की उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार में आंदोलनकारियों का सदैव सम्मान हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों को उनका हक दिलाने के लिए मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सहित राज्य की जनता को बधाई दी। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को अपने प्रदेश के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। और जिस प्रकार से अपनी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनी सरकार के द्वारा यहाँ विधानसभा से इसको पारित किया गया। बहुत पहले से हमारे आंदोलनकारी भाई बहनों की ये मांग थी। निश्चित रूप से धामी सरकार ने इसको पूरा किया। इसके लिए मैं माननीय धामी जी का भी धन्यवाद कर रहा हूँ और प्रदेश के सभी आंदोलनकारी भाई बहनों को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि राखी के त्यौहार से पहले ये एक तोहफा माननीय राज्यपाल जी ने दिया। मैं उनका बहुत अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देहरादून में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर के घर में लाखों की चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने पंजाब निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 41 लाख रुपए के गहने और डॉलर भी बरामद किए गए। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि दुधली रोड से 20 वर्षीय सौरभ और 22 वर्षीय मनदीप दोनों को गिरफ्तार किया गया है। थाना नेहरू कॉलोनी में 16/17 की रात है। अजबपुर कला में श्री गोसाई जी रहते हैं, जिनके घर में चोरी की वारदात हुई थी और इनके यहाँ से 60,000 कैश और करीब करीब उन्होंने जो लिखाया था उसमें 30 से 32 लाख रुपए की ज्वेलरी जो कल बताई थी उन्होंने, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी मतलब इसमें जनमानित जो मूल्य था बहुत ज़्यादा था। लेकिन इसके दौरान ही जब हमारी टीम काम कर रही थी इस पर, तो मुखबिर के माध्यम से मैनुअली पता चला, चूँकि वहाँ कहीं सीसीटीवी नहीं था, कि एक सपेरा जाति के लोग जो है यहाँ पर काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं यहाँ पर। और चूँकि इस तरह के कुछ जाति के लोग पहले भी अपराध में लिप्त रहे हैं, तो मैनुअल पुलिसिंग के अनुसार जो है इसमें हमारी टीम ने काम किया और इसको 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया, जो तरन तारण पंजाब के रहने वाले हैं। इनका नाम सौरभ और मनदीप है। और समस्त ज्वेलरी जो इनके साथ चोरी हुई थी वो सब बरामद हुई। बरामद ज्वेलरी के बाद जब परिजनों को दिखाया गया तो उसकी कीमत करीब 41 लाख रुपए, चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें वो भूल गए थे लिखवाना। एक बहुत बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। पूछताछ में पता चला सपेरा जनजाति के लोग हैं, ये अपने कपड़ों को बदल देते हैं जब कहीं घटना करते हैं, जिससे कहीं सीसीटीवी में ना आए। साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं बहुत दूर जाकर, और रेलवे ट्रैक को ही फॉलो करके जाते हैं। ये जो घर था वहाँ से पास में रेलवे ट्रैक है जयपुर कला में, तो उन्होंने वहाँ चोरी करी और रेलवे ट्रैक से पैदल ये निकल गए और इसके बाद ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पकड़ते हैं। तो की भी फुटेज और कहीं नहीं थी। मैनुअल पुलिसिंग के आधार पर, मुखबिर की सूचना के आधार पर जो हमारी टीम लगी थी, बहुत बड़ा वर्कआउट किया और 41 लाख की इसमें जो पूरी ज्वेलरी थी वो बरामद कर ली गई। अभियुक्त लोगों को आज जेल में। प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त से गैंगसेंड में शुरू होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि 21 अगस्त से 23 अगस्त तक गैंगसेंड में आयोजित होने वाले सत्र का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सके तथा वहां सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, इसके लिए अधिकारियों की टीम को वहां भेजा जा चुका है।
सर सत्र होने जा रहा है 21 से 23 तारीख तक, क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार की? देखिए, आज जयसन को अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में सत्र होना इसलिए संभव नहीं था कि पूरी फोर्स, पूरी ताकत यात्रा को सुचारू करने में लगी हुई थी। रिकॉर्ड तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहा है, भारी मौसम खराब होने के बावजूद तीर्थयात्री आ रहा है, इसलिए उस समय सत्र कराना संभव नहीं था। लेकिन आज मानसून सत्र जो 21 से 23 तारीख का है, गैरसैंण में आहूत किया गया है और विकास की गति न रुके। जिन विभागों में पैसा जाना है, इसके लिए 5,600 करोड़ का अनुपूरक बजट भी उसमें पारित किया जाएगा। वहीं 500 से अधिक सवाल हमारे व सत्ताधारी व विपक्ष के साथियों ने लगाए हैं, उनके जवाब सदन में दिए जाएंगे और सरकार पूरी तैयारी के साथ इस सत्र में जा रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 3 दिन की जो सत्र अवधि है वो बहुत कम है, सत्र जो है लंबा चलना चाहिए। देखिए, सत्र अगर आपको विपक्ष में समझ में नहीं आता किस प्रकार की बातें करता है, जो कार्य मंत्रणा समिति होती है उससे सलाह करने के बाद ही सत्र आयोजित किया जाता है और उस कार्य मंत्रणा समिति में विपक्ष के भी सदस्य उसमें होते हैं, माननीय सदस्य उसमें होते हैं। और ऐसे में एक तरफ आप मंत्रणा समिति में अपनी राय दो कि 3 दिन का होना चाहिए और बाहर आकर आप कहें कि साहब ये कम है, तो ये तो दोहरा चरित्र है, ये चलने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ मौसम विभाग ने आज मंगलवार को प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज करीब 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम निदेशक ने इस दौरान लोगों से सावधानी एवं सतर्कता बरतने की भी अपील की है। कल अब जब जा रहे हैं आप 20 तारीख को, तो 20 तारीख में भी देखेंगे आप जो भारी से बहुत भारी वर्षा है, उसमें देहरादून है, बागेश्वर है और इसी तरह आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि नैनीताल है, चंपावत है, उधम सिंह नगर है, उनमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा की कल संभावना है। तो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की एक्टिविटी है और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी जो भारी वर्षा है इक्का दुक्का वो और डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 2 दिन जो है सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत है। जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं तो उनमें जलस्तर बढ़ेगा, उनको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। इसी तरह जो लोग आवागमन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है तो ही करें, नहीं तो जो है अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरी आवागमन जो है तो बहुत सतर्क हो करके और जैसे प्रशासन आपको दिशा निर्देश देता है उस तरह से जो है आवागमन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या जो रास्ते हैं वो थोड़े जो है बंद होंगे कहीं कहीं पर, आप देखेंगे हिल्स में, तो वो चीज को देखते हुए काफी सतर्क रहने की। धामी सरकार गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए तैयार है। 21 यानी कल से 23 अगस्त तक भराड़ी साइड स्थित विधानसभा भवन में ये सत्र चलेगा। कल सुबह 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी जो 23 अगस्त तक चलेगी। विधानसभा सचिवालय को 500 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं। गैरसैंण में होने वाले मानसून सत्र में करीब 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विपक्ष के सवाल भी तैयार हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील भी की है। तैयारी हमारी पूरी है, क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष के तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य। खबरें और भी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज गांधी आश्रम रोड स्थित नवचेतना भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में महानगर कांग्रेस जनों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की
88वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई। कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन काल पर चर्चा करते हुए उनके द्वारा देश हित में किए गए योगदान पर प्रकाश डाला और कहा कि युवाओं को राजीव गांधी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी के पद चिन्हों पर चलकर राहुल गांधी अपने कार्य को बाखूबी निभा रहे हैं। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की आज 80वीं जयंती सब लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और साथ ही उनके किए गए कार्य को भी याद करते हैं। उनके किए गए कार्य की सराहना करते हुए हम सब भारतवासी मिली है किस तरीके से उन्होंने भारतवर्ष के अंदर दूर संचार क्रांति को भारतवर्ष के अंदर लेकर आए। 18 वर्ष से ऊपर के 18 वर्ष के लोगों को, युवाओं को मतदान का अवसर मिला, महिलाओं को पंचायत में राजनीतिक सशक्तिकरण मिला। आज सब इन कार्यों का सराहना करते हुए, इन सारे कार्यों को याद करते हुए आज सभी कांग्रेसन एकत्रित होकर श्री राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। सब कांग्रेसियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक ऐसे वीर लीडर का जन्मदिन है जिसने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर। आज अगर स्वर्गीय राजीव गांधी जीवित रहते 80 वर्ष के, ये उनका 80वां, ये वो व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश को अनेक चीज़ें दी। पहले तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि युवकों को 18 वर्ष का समय दिया कि आप वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष का व्यक्ति ऐसा हो जाता है, युवक ऐसा हो जाता है तो ये समझ सकता है कि किस पार्टी को वोट देना है और किस को नहीं देना। दूसरा उनके समय में जो कार्य हुए वो था दूर संचार क्रांति। पहले हम जब विदेशों में जाते थे तो हम देखते थे लोग किस तरह से हाथ में मोबाइल लेके बातें कर रहे हैं, कैसे कंप्यूटर पर जो है वो सारी बातें, सारी जानकारी आ जाती है। हमारे लिए एक सपने की तरह होता है, छोटे थे पर हमारे लिए सपने की तरह होता है। परंतु जब राजीव गांधी जी आए और राजीव गांधी ने सबका जो सपना था वो पूर्ण किया, तब बीजेपी ने कहा कि अब बेरोजगारी बढ़ेगी, अब ऐसे जो काम मनुष्य करता था वो कंप्यूटर करेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लोगों को रोजगार दिया। कुछ ने कंप्यूटर बनाए, कुछ ने कंप्यूटर बेचे, कुछ ने कंप्यूटर ठीक करे, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को काम मिला। फिर उसके बाद उन्होंने जो सबसे मुख्य काम था वो था पंचायती राज का पुनः प्रारंभ। पंचायती राज के द्वारा पंचायती राज का कनेक्शन सीधा शहरों से बढ़ा। शहरों में इलेक्शन हुए, सड़कें बनी, गांव और शहर आपस में जुड़ गए, जो पहले नहीं होता था। गांव वाले गांव में रहते थे, उनका विकास नहीं होता था क्योंकि उनके पास सड़कें नहीं थी। और इस तरह से जब पंचायती राज प्रारंभ हुआ तो जो सत्ता थी वो प्रत्येक गांव वाले के हाथ में आई, उससे उसका विकास हुआ और आगे बढ़ा। तो ये सब बातें सिर्फ कांग्रेस की सोच में शामिल है और आज राहुल गांधी उन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो उनके पिता ने, उनकी दादी ने, उनके परदादा ने जो बातें दिखाई थी उन्हें, आज वही बात लेकर, उसी की मशाल लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि देश उन्नति करे। और हम भी आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग आज के दिन, हर कांग्रेसी आज के दिन एक सबको बताएं कि क्या क्या काम हुए हैं कांग्रेस के समय में, और ये भी बताएं कि जो हम शपथ भी लें कि आज से हम नया काम शुरू करें। आज ऐसा है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके सब निर्देशानुसार आज उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर में भी आज यहाँ ND तिवारी SC गुड़िया नवचेतना कांग्रेस भवन में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 80वीं जयंती हम लोग कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेता लोग यहाँ मना रहे हैं। और उनके जीवन पर हमने एक यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया गया है
उस गोष्ठी में हमारे कार्यकर्ता और नेता लोग हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सभी एक जनता को ये पैगाम दे रहे हैं कि राजीव गांधी जी ने जो इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है, जो शहादत दी है, उस शहादत को इस हिंदुस्तान को ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता है। माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जिस तरह से खासकर कमज़ोर वर्गों को धरती से ऊपर उठाकर राजनीतिक प्लेटफार्म पर लाने का काम करा है, वो उनका तारीफ काम है। और हमने ये सब बड़ी खुशी के साथ उनकी जयंती मना रहे हैं और हम पूरे हिंदुस्तान वासियों को राजीव जी के पद चिन्हों पर चलने का एक आह्वान करते हैं। 10% क्षैतिक आरक्षण का विधेयक राज्यपाल से पास होने पर राज्य आंदोलनकारियों ने खुशी जताई। आंदोलनकारियों ने खट्टिमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शॉल ओढ़ाकर उनका आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हेलीपैड पर 46 लाख की लागत से कराए गए इंटरलॉकिंग टाइल्स का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री धामी नगला तराई स्थित अपने घर पर रक्षाबंधन का पर्व मनाने के बाद सीधा कैंप कार्यालय पहुंचे। यहां सीएम का कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहां बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं को राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी। क्या कहना चाहिए? नहीं, हम पहले दिन से प्रतिबद्ध थे कि किसी भी कीमत पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का जो आरक्षण है या उनको किसी प्रकार की कोई भी जो है नुकसान नहीं होना चाहिए। और हम पहले से विधानसभा में विधेयक लेकर आए थे और 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से हमने पारित कर दिया था, माननीय राज्यपाल महोदय को दिया। उन्होंने परीक्षणोपरांत उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब कानूनी रूप से उत्तराखंड आंदोलनकारियों को और उनके आश्रितों को आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। और हम पहले से कह रहे थे कि जो हम कहते हैं हम वो करते हैं। यह हमारी एक परिपाटी भी है और हमारी ये जो कार्य संस्कृति है कि जो भी हम लोग शुरू में वायदा करते हैं या कोई बात कहते हैं तो उसको पूरा करते हैं। मंगलौर में कोलकाता जूनियर डॉक्टर्स की निर्मम हत्या के बाद उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप की घटना के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलौर में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में धामी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रदेश की राजधानी में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उधम सिंह नगर में भी महिला के साथ रेप कर निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार जोरों से चला रही है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। बेटियों के साथ हो रही लगातार घटना का कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कानून बनाए और आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो कैंडल मार्च है माननीय विधायक मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन साहब के संरक्षक में निकाला गया है। एक जो दुराचार करके मर्डर कर दिया गया है और सफाई से बॉडी को नष्ट कर दिया गया है ताकि असली जो हत्यारे हैं वो पकड़े ना जा सकें। एक सिर्फ आप लोगों के सवालों से बचने के लिए एक को मुलजिम बना दिया गया है, बाकी 4 जो थे उनका अभी तक कुछ पता नहीं। तो उस संबंध में ये कैंडल मार्च आज हम लोगों ने निकाला है। पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं, इन घटनाओं के बाद तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। जब वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उत्तराखंड का वो डेवलपमेंट करेंगे। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं ये उन कानूनों का सही पालन नहीं करा रहे हैं, लागू नहीं हो रहे हैं और गलत केस खुलते हैं और गलत केस खुलने से जो असली अपराधी है वो बच जाता है और उसका अपराध की प्रवृत्ति उसकी और बढ़ती है। और सही अगर कानून लागू होंगे, सही गिरफ्तारियां होंगी, सख्त सज़ा होगी तो उसको देखकर सबको एक नज़ीर बनेगी और उस नज़ीर से फिर आइंदा ये महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति अपराध होना बंद होगा। तो सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। पुलिस खनन में मुलव्विस है और खनन से बाहर की अभी पुलिस सोच भी नहीं रही है, तो इस वजह से ये अपराध बढ़ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।